केशा ने तय किया कि डेटिंग ऐप का प्रयोग किया जाए। उसने 3 प्रोफाइल लिंक किए हैं। प्रोफाइल नंबर 1, इसका नाम है रोहित। प्रोफाइल नंबर 2, इसका नाम है रोहन। और प्रोफाइल नंबर 3, इसका नाम है सोहन। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक प्रोफाइल नकली है। क्या आप बता सकते हैं रोहित, रोहन, सोमन इनमें से नकली प्रोफाइल कौन सी है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए। प्रोफाइल में जन्म तारीख 29 फरवरी 2001 है। 2001 लीप साल नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 28 दिन ही होती है। इसका मतलब है कि रोहित का प्रोफाइल नकली है। सना जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वो एक्सीडेंट में बाल बची है। वो जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फ़ोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं अनुभवी ड्राइवर हूँ और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूँ। वो लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफ़ी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूँ और मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, सना या रॉबर्ट? कौन झूठा है? ध्यान से देखिए। रॉबर्ट का कहना है वो पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफ़ी का बर्फ़ पिघल जाना चाहिए था। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी का बर्फ़ अभी तक गला नहीं। इसका मतलब है कि रॉबर्ट झूठ बोल रहा है। अपने घर में पार्टी के दौरान रे की हत्या हो जाती है। जाने माने जासूस मेहुल को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल रे के 4 दोस्तों को संदिग्ध पता है जो पार्टी में मौजूद थे। इन चारों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? ध्यान से देखिए। जूलिया, रियान, अप्रैल, रेबिन कौन है? रे के हाथ में रियान के शर्ट का टुकड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और रियान के शर्ट का टुकड़ा रे के हाथों में आ गया था। इसका मतलब है रियान ने रे का खून किया है। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास अस्कर नाम का एक कुत्ता था, जो रे और उसकी पत्नी ग्लेन के अलावा सभी पर भौंकता रहता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित की। उस पार्टी में आने वाला हर मेहमान पर अस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अभी इससे चिढ़ जाता है
और वो रे के साथ बहस करने लगता है। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। उसके पड़ोसियों को जोर की आवाज़ और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाला सभी मेहमानों पर भड़क रहा था। मेहुल संदिग्धों से पूछताछ करता है। रे की पत्नी: मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी बोला: मुझे सुबह रे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी रे के साथ लड़ाई ज़रूर हुई थी, परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की है। इन सबको देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं ग्लेन और अभी इनमें से असली हत्यारा कौन है? पड़ोसियों ने रे की आवाज़ और बंदूक चलाने की आवाज़ ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर के भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। इसका मतलब है हत्यारा घर में ही है और हत्यारा है ग्लेन, उसकी पत्नी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप बता सकते हैं यह हत्या है या आत्महत्या? ध्यान से देखिए। ये आत्महत्या है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसका मतलब है बाहर से कोई अंदर नहीं आया। लड़की ने आत्महत्या ही की है। एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी। कर्ल पार्टी के बीच में बाथरूम जाता है और वही उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर बाथरूम में कर्ल का मरा हुआ शरीर पाता है और वो तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पता है। केन: मैं पूरा समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। पेटे ने कहा: मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन ने कहा: सर, मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? ध्यान से देखिए। रॉबर्ट, पेटे और रॉन, इनमें से असली हत्यारा कौन है? पेटे का कहना था कि वो हत्या होने के पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है? इसका मतलब है असली हत्यारा पेटे ही है।